एक बादशाह की कहानी। एक ज़माने की बात है। एक मुल्क में वह शहंशाह नूरुद्दीन नामी एक दाना और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। नूरुद्दीन न सिर्फ अपने इंसाफ और इल्म की वजह से मशहूर था, बल्कि वो अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए भी दिन रात काम करता था। नूरुद्दीन के महल के करीब एक छोटा गांव था, जहां गरीब मगर खुशहाल लोग रहते थे। बादशाह अक्सर अपने भेस बदलकर गांव वालों के दरमियान चला जाता और उनकी जिंदगियों के बारे में जानने की कोशिश करता। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रो रही है। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, माँ क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मेरे बेटे को बादशाह के सिपाहियों ने गलती से चूर समझकर कैद कर लिया है। वो बेकसूर है, मगर मैं इतनी गरीब हूं कि इंसाफ हासिल करने के लिए किसी को रिश्वत नहीं दे सकती। बादशाह ने फौरन इस औरत से वदा किया कि वो इसके बेटे के मामले की खुद जांच करेगा। अगले दिन बादशाह ने अदालत में इस नौजवान को पेश करने का हुक्म दिया। तहकीक के बाद पता चला कि वाकई वो बेगुनाह था। बादशाह ने फौरन इसे रहा कर दिया और उन सिपाहियों को सख्त सज़ा दी जो नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब हुए थे। इसके बाद नूरुद्दीन ने एक कानून बनाया कि किसी भी शख्स को बगैर तहकीक के कैद न किया जाए। उसके अलावा इसने अपनी रियाया के लिए एक शिकायती दफ्तर कायम किया, जहां लोग अपनी शिकायत बगैर किसी डर के दर्ज करवा सकते थे। ये वाकया बादशाह की दानाई और इंसाफ पसंदी की एक और मिसाल बन गया। नूरुद्दीन का नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहता और वो अपनी हुकूमत के खात्मे तक अपने अवाम की खिदमत करता रहा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसाफ और हमदर्दी एक हुक्मरान की सबसे बड़ी खूबियाँ हैं।